हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब भाई? सभी को मेरा राम राम और सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो आप सभी जानते हैं कि आज हम शुरू करेंगे अपना साइंस का लाइव टेस्ट, जैसे कि हम शुरू करते आए हैं। रेलवे के लिए जो क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होते हैं या जैसे आ सकते हैं, उसको बहुत सरल ढंग से और बहुत ही एनिमेटेड वे में हम आपके सामने रोज लेके आते हैं। तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही रोज की तरह एनिमेशन हम लेके आएंगे, एनिमेटेड चीजें हम लेके आएंगे। तो जल्दी से आप एक काम कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बच्चों को जोड़िए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, उससे आपका भी भला है, उससे हमारा भी भला है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, तो बायो में से क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस बाय प्रिया मैम पे। तो पीडीएफ के लिए यू कैन फॉलो ऑन मी। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन साइंस बाय प्रिया मैम। तो ये क्या है भाई साइंस बाय प्रिया मैम? ये साइंस बाय प्रिया मैम मेरा चैनल है, जिसको बोलता है टेलीग्राम चैनल। तो साइंस बाय प्रिया मैम मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो गाइस जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात बताऊं। मुद्दे की बात बताऊं, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ओके ओके काजल चौधरी, चलिए जी, सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, एक सरप्राइज क्या है? जिन लोगों ने प्लस कोर्स लिया हुआ है 21 जून से, जिन लोगों ने प्लस कोर्स परचेज किया है, किसका? रेलवे का। तो जिन लोगों ने रेलवे का प्लस कोर्स परचेज किया हुआ है, उनके लिए और उनके उस पे स्पेशल साइंस स्पेशल कोर्स लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो 21 जून में साइंस स्पेशल कोर्स, जो कि 120 घंटे का होगा, 120 घंटे का साइंस स्पेशल का कोर्स लेके आया जा रहा है। किस पे? रेलवे पे। अच्छा, अब जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे लिए क्या, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पेशल क्लास चलाने वाली हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस चलाने वाली हूँ। और इस स्पेशल क्लासेस का जो टाइम होगा वो होगा आपका रात के 8 बजे। रात के 8 बजे आपका स्पेशल क्लासेस का टाइम हो गया, जो कि कल 20 जून से शुरू हो रहा है। सॉरी, आज 20 जून, हाँ, जो कि 20 जून से शुरू हो रहा है। 20 जून से आपकी साइंस की स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, आज तो 17 है, आज तो 17 है, तो 20 जून से आपकी साइंस की स्पेशल क्लासेस। एसएससी के लिए तो मंगल जी एसएससी के लिए भी आ रहा है। एसएससी के लिए जो आपका प्लस कोर्स है वो आ रहा है आपका 19 जून से। यहाँ पे वो साइंस का क्रैश कोर्स होगा। तो मैं 3 कोर्सेज लेके आऊंगी। अभी एक कोर्स के लिए, एक कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगी, वो एक कोर्स सरप्राइज है। किसके लिए? रेलवे वालों के लिए। तो साइंस के प्लस कोर्स पे 19 जून को मैं लेके आ रही हूँ क्रैश कोर्स, और 21 जून को मैं लेके आ रही हूँ रेलवे का साइंस स्पेशल, जिसका 120 घंटे का टाइम होगा। दूसरी बात है कि स्पेशल क्लासेस जो होगी वो सबके लिए फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कि 8 बजे से शुरू होगी 20 जून को, सबके लिए फ्री होगी। ठीक है, फ्री फॉर ऑल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख के चेंज कर लेंगे अब उसका तो शेड्यूल चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? एक वेग समय का ढलान क्या करता है, यानी ग्राफ का क्या नतीजा देता है? क्या वो त्वरण के बारे में, एक्सलेशन के बारे में बताता है? क्या वो डिस्टेंस, दूरी के बारे में बताता है? क्या वो गति के बारे में बताता है? या क्या वो संवेग के बारे में बताता है? बताइए। ठीक है आशीष जी, चेंज कर देंगे। चलो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि टाइमिंग क्लैश हो रही है, तो उसको चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। एक्सलेशन, ठीक है, मैथ होता है तो चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बाद में बता देंगे। हाँ जी, एक्सलरेशन एक्सलरेशन एक्सलरेशन, इसका सही आंसर है एक्सलरेशन, त्वरण। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये किसके बीच का होता है? एक्सलरेशन के बीच का होता है। कैसे? तो जरा देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है
त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी, वेग बटा समय, टाइम। तो a इज इक्वल टू v अपॉन टी होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आपको किसी के भी ग्राफ के बारे में जानना है या किसी भी ग्राफ के बारे में बताना है, तो आप ये देखिए कि उनमें कौन सी दो चीजें हैं। इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें टाइम भी है। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें टाइम भी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ, ये जो लाइन दर्शा रही है, ये किसके बारे में है? एक्सिलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं उनको बताना चाहती हूँ, जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या कहते हैं, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय होता है। तो अगर ग्राफ में दूरी और समय दोनों हो, डिस्टेंस और टाइम दोनों हो, तो किसका ग्राफ होगा? स्पीड का होगा। आप दो चीज देखो, जो तीसरी चीज बची हुई है उसी का ग्राफ होगा। ये फॉर्मूले से आपको पता चलेगा, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भाई शेयरिंग इज केयरिंग, सबसे पहले तो शेयर कर दो। ठीक है, अगला, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड का अल्फा कण बिखराव प्रयोग के लिए जिम्मेदार था। ये क्या, किसकी खोज है, किसके ऊपर खोज हुई थी बताइए। मतलब रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था। किसका एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, अल्फा करण विकिरण यानी अल्फा का परिकरण किया था इसने। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था, क्यों किया था, ये डिस्कवरी, ये खोज किसके लिए की थी इसने? ये रेलवे के लिए भी है विष्णु जी। बताइए ये खोज किसके लिए की गई थी, क्यों की गई थी ये खोज? इसका सही आंसर बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रोटॉन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बताइए सही सही बताइए, सही सही बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर बताइए। गलत गलत गलत, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर बताइए जल्दी। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा आंसर और बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ क्या है। इसका सही आंसर है, उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी, परमाणु न्यूक्लियस की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज तो अपने आप ही हो गई थी बाद में। ठीक है, किसकी खोज की थी इसने? न्यूक्लियस की खोज की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु नाभिक की खोज की थी। परमाणु नाभिक की खोज उसने कैसे की थी, जरा देखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज, कंफ्यूजन, राधे राधे भाई। कंफ्यूजन का तो क्वेश्चन है ही, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड, इन्होंने तीन चीजों की खोज की थी। इन्होंने ही नाइट्रोजन की खोज की थी, इन्होंने ही न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की खोज भी इसने ही की थी, मतलब इन्होंने ही की थी, इसने बोल रही सॉरी, इन्होंने ही की थी। और प्रोटॉन की खोज भी इन्होंने ही की थी। तो इन्होंने तीन चीजों की खोज की थी। किन चीजों की खोज की थी? तीन चीजों की खोज की थी। तो उसमें से जो खोज थी वो एटॉमिक की थी। कैसे थी, तो ध्यान से सुनना, सारी बातें ध्यान से सुनोगे। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ था, ये है रेडिएशन सोर्स, रेडियम। रेडियम से इन्होंने निकाली अल्फा पार्टिकल। क्या निकाला इन्होंने? अल्फा पार्टिकल निकाला रेडियम से। ठीक है, जो गोल्ड फॉइल पे टकराई। किस पे टकराई? गोल्ड फॉइल पे टकराई। तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर गए। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से पार हो गए, ये पार हो गए थे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से पार हो गए थे, पेनिट्रेट हो गए थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए थे, बिखर गए थे। तो रदरफोर्ड से इसको, रदरफोर्ड से मतलब रदरफोर्ड को इस बात से ये पता चला, उसका कंक्लूजन क्या निकला? उनका कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। यानी बहुत सारी जगह जो है, बहुत सारी जगह जो है खाली है। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में कोई एक स्पेस है, यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है खाली है। यानी न्यूक्लियस में, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जगह जो है खाली है। उस खाली जगह में जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, यानी जो जगह खाली है उसमें ये पार हो गए, उसमें ये क्या हो गए? पार हो गए। और जिस जगह पे कुछ पार्टिकल है, ठीक है, जिस जगह पे कुछ पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है कुछ, वहां से वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने पूरा कंक्लूजन ये दिया कि जो कुछ जगह जो खाली है उसमें तो हो गए पार, ये ऐसे ये पार हो गए। और कुछ जगह जो पॉजिटिव चार्ज था वहां से हो गई ये डिफ्लेक्ट। ठीक है बेटा, एनटीपीसी के गोपीनाथ, आपका जो कुछ बच्चे गोल्डस्टीन 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 बोल रहे हैं ना,
अभी रुक जाओ, गोल्डस्टीन वाला भी क्वेश्चन रोका हुआ है मैंने तुम लोगों के लिए, फंसाने के लिए मैंने गोल्डस्टीन वाला क्वेश्चन भी रोका हुआ है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से जो डेविएट हो गए, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इसलिए डेविएट हो गए, और यहाँ खाली जगह थी इसलिए ये पार हो गए। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं नहीं बता सकती अभी एनटीपीसी एग्जाम कब होगा, बिना उनकी मीटिंग के मैं पहले ही बता दूं कि एनटीपीसी एग्जाम कब होगा, तो सीबीआई वाले मेरे को उठा के लेके चले जाएंगे, कामाए खाए। ठीक है, अब आगे बात समझ में आई? तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कैसे की? अब आगे शाहिद कपूर बोल रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज, और एक दो बच्चे और बोल रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज मैम गोल्डस्टीन ने की थी। मैं बोलूं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने भी की थी और रदरफोर्ड ने भी की थी। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले भाई शेयर कर दो सारे। इन सोनार वी यूज, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? हम रेडियो वेव्स उपयोग करते हैं, ऑडिबल साउंड उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव उपयोग करते हैं या इंफ्रासोनिक। रेडियो तरंगे, श्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंगे, कौन सी तरंगे हम लोग इस्तेमाल करते हैं? भाई पहले शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर कर दो फटाफट। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर कर दो पहले, जल्दी बताओ। अल्ट्रा, पक्का अल्ट्रा? ठीक है, तो रेलवे मंत्री बोल रहे हैं रदरफोर्ड नाम दिया था रे बाबा। तो मैं आपको बता देती हूँ ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आगे क्वेश्चन रखा हुआ है, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यूवी रेज नहीं, यूवी रेज नहीं, यूवी रेज नहीं होता, यूवी वेव्स होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे, तो सोनार में क्या काम करता है? यूवी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक वेव्स काम करती है, और इनकी जो रेंज होती है वो होती है अबाव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हार्ट से, 20,000 हार्ट से ऊपर। और इंफ्रासोनिक जो इस्तेमाल होती है वो रेडार में होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक यानी इसमें प्राश्रव्य प्राश्रव्य तरंगे इस्तेमाल होती है। कौन सी तरंगे? प्राश्रव्य तरंगे। ठीक, कैसे? तो देखो बच्चे, सोनार देखिए, इसके अंदर सोनार है। सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जो समुद्र की गहराई को नापता है, गहराई को नापता है। ठीक है, एनीमी का पता लगाता है, और इसके अंदर जो तरंगे इस्तेमाल होती है वो होती है अबाव 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो ये सोनार है। ठीक है, और सोनार का पूरा फुल फॉर्म होता है सोनार। सोनार का पूरा फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यदि बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो ये इस तरह से, ये जो है ना, ये रेस छोड़ती चली जाती है, जिससे ये डेप्थ नापती हुई चली जाती है। ठीक है, अब आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन सिल्वर, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी को नहीं, मतलब किसमें चांदी नहीं है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती? किसमें चांदी नहीं होती? ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? भाई पहली बात तो शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो फटाफट। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? जर्मन सिल्वर, बिल्कुल सही यार आंसर। हॉर्न सिल्वर में भी चांदी होती है, रूबी सिल्वर में भी चांदी होती है। ये लुनार कास्टिक क्या होता है बच्चे? लुनार कास्टिक होता है सिल्वर नाइट्रेट। लुनार कास्टिक होता है सिल्वर नाइट्रेट।
इसकी वोटर इंक बनती है, जो आप वोट देने जाते हो और यहाँ पे लगी रहती है, इसकी वोटर इंक लगी रहती है, जो परमानेंट इंक लगी रहती है, जिससे पता लगता है आप वोट दे के आए हो। तो वोटर इंक जो होती है वो ल्यूनार कास्टिक की बनती है, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। ल्यूनर कास्टिक जिसको बोलते हैं, या ल्यूनार कास्टिक जो बोल देते हैं, वो वोटर इंक होती है। अब जिसमें सिल्वर नहीं है उसका सही आंसर है जर्मन सिल्वर। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया था। लड़कियां जो आभूषण पहनती है, जैसे ये इस तरह के, या फिर कुछ कड़े वगैरह पहनती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिल्वर नहीं होता, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के या बर्तन बनाने के काम आता है, सजावट के लिए। ये एक मिश्र धातु होता है, ये मिश्र धातु होता है आपका निकिल का, जस्ते का और तांबे का, ठीक है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो क्या कहते हैं, अलॉय होता है निकिल का, जस्ते का और कॉपर का। तो अगर देखा जाए तो मिश्र धातु ये कॉपर का होता है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु जो होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया, वोटर इंक बनाने के लिए काम आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो ये लेटेस्ट भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वोटर इंक किसकी बनाई जाती है। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए। अब अगला क्वेश्चन, इन मोस्ले पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, मोस्ले की आवृत्ति सारणी में तत्व है के अनुसार व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें उसने जो अरेंजमेंट किया था वो किस हिसाब से किया था, परमाणु संख्या की वृद्धि में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, परमाणु भार की वृद्धि, अभिक्रियाशील में वृद्धि या इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट तत्वों के प्रकार की तरफ से। रोशन कुमार, आपको अगर कोर्स बाय करना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें आप करो प्रिया 08 कोड यूज करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिकंदर जी बिल्कुल सही, इतना चैट हो जाता है कि हम किसी के जवाब का, मैं बढ़िया हूँ धीरज जी, किसी की बात का जवाब नहीं दे पाती। एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल दी थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे दी थी, परमाणु संख्या की वृद्धि पे दी थी, ठीक है। परमाणु संख्या की वृद्धि पे दी थी, किसपे दी थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या की वृद्धि, मोस्ले ने जो दी थी। ये देखिए मोस्ले ने जो दी थी, ये देखिए, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसीजियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपका टिन, लेड और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये सारे जो है ये मोस्ले की दी हुई पीरियोडिक टेबल है, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से दी गई थी, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मतलब बढ़ते हुए क्रम में दी गई थी, क्या दी गई थी, बढ़ते हुए क्रम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र जी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। मतलब अगर मैं प्योर वाटर को जमाने की कोशिश करूं, हालांकि जो हम पानी पीते हैं वो शुद्ध जल तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी भी प्योर वाटर को, बिल्कुल शुद्ध जल को जमाने की कोशिश करूं तो वो कितने फ़ारेनहाइट पे जम जाएगा, 32, 0, 48, 37, ठीक है, 32, 0, 48, 43, बताइए। जल्दी बताइए। राजेंद्र जी, जो मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल दी थी वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की तरफ दी थी, यानी जब जैसे सपोज करो 11 है, 11 के बाद 36 आ जाए, 36 के बाद 38 आ जाए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। नई रीति का क्लास बंगाली में नहीं होता है क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती है। तो इसका सही आंसर है 32, इसका सही आंसर है 32। 32 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कोई भी जो प्योर वाटर है वो जम जाएगा। देखिए देखिए, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 फ़ारेनहाइट पे कोई भी प्योर वाटर जो होता है, कोई भी प्योर वाटर होता है वो जम जाता है, ठीक है। 32 डिग्री पे और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी अगर बोले 32 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी प्योर वाटर जो है वो आपका जम जाता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। जो आपका फ्रेश वाटर होता है, आज पता है क्या गड़बड़ी हुई है, आज जल्दी जल्दी में मैं अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं कर पाई, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप्स में शेयर कर दो प्लीज, ठीक है।
तो इसने बोला कि फ्रेश वाटर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन जो आपका सी वाटर होता है, जो समुद्री जल होता है, जो समुद्र जल होता है, वो फ्रीज होता है आपका 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। तो जो सॉल्टी वाटर होता है वो 28.4 डिग्री पे, वो 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। अगर आपसे पूछे कितने सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आपसे पूछे कितने फ़ारेनहाइट पे, तो आप बोलोगे 32 फ़ारेनहाइट पे प्योर वाटर जो होता है वो जम जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? और जो आपका सलाइन वाटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है NaCl। ठीक है? और इसी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, 28.4 डिग्री। चलिए अगला, ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, रक्त परिसंचारण की खोज किसने की थी? या फिर हम बोल सकते हैं रुधिर परिसंचारण की खोज किसने की थी? किसने ये बताया था कि हमारे शरीर में खून कैसे बहता है? कैसे बहता है, किस साइंटिस्ट ने बताया था? मैरी एंडरसन ने, वर्जीनिया एब्गर ने, विलियम हार्वे ने, या रॉबर्ट हुलगेन ने? ठीक है, जरूर। सुभाष द्विवेदी, अगर पिछले क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखा है, इसमें यूनिट नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन में बोला है फ़ारेनहाइट। तो यूनिट ना दे या दे इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने फ़ारेनहाइट बोला है। फ़ारेनहाइट में बताइए। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही आंसर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही ये बताया था कि आपका जो रुधिर होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। देखिए आपका बताया कि भाई रेस्ट बॉडी से अलग आता है, सर से खून अलग उससे आता है, पैरों से खून अलग उससे आता है। फेफड़े जो होते हैं वो खून को प्योर करने का काम करता है। भाई O2 को अंदर लेके जाते हैं और CO2 को फेफड़ा बाहर निकाल देता है। ठीक है, खून कहाँ से कहाँ जाते हैं ये विलियम हार्वे ने बताया था। और विलियम हार्वे ने ये बताया था कि आपके पूरे दिल में, विलियम हार्वे ने ये बताया था कि आपके पूरे हार्ट में, आपके पूरे हृदय में कम से कम 0.8 सेकंड में पूरा जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट हो जाता है। आपके पूरे दिल में अगर ब्लड घूमेगा तो 0.8 सेकंड में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, परिसंचारित हो जाएगा। तो विलियम हार्वे ने बताया था कि 0.8 सेकंड में पूरा ब्लड दिल से घूम जाता है, दिल में पूरा ब्लड घूम जाता है। दूसरी बात, कार्ल लैंसटीनर ने ब्लड ग्रुप दिए थे। खैर कार्ल लैंसटीनर ने नहीं दिए थे, अगर मैं बोलूँ तो फिर डक स्टीलियोस्ट्रल ने, और क्या कहते हैं स्टीनर ने, दो साइंटिस्ट और है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगी। कहती बात समझ में आई? तो 0.8 सेकंड में पूरे दिल में ब्लड घूम जाता है। और विलियम हार्वे ने ये बताया था कि खून कहाँ से आता है, सर से कहाँ से कैसे आता है, पैरों से कैसे आता है। तो विलियम हार्वे ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें बोला व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन। सबसे पहला ही क्वेश्चन त्वरण का था। अब अगर सबसे पहला क्वेश्चन त्वरण का था, तो वो सेम फॉर्मूला तुम लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा जो त्वरण में दिखाई दे रहा था? बताइए। तो इसका सही आंसर है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू टी। कैसे बच्चे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी का मतलब होता है, ये होती है फाइनल वेलोसिटी और ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआती वेग और अंत वेग। कहने का मतलब है जैसे आपने स्कूटर स्टार्ट किया तो आपकी शुरुआत की वेलोसिटी थी, और आपने स्कूटर किसी दुकान पे जाके रोक दिया। भाई इस टाइम किसी दुकान पे जाके रोक दिया, कोई इमरजेंसी है, सब्जी लेनी है, तुम्हारे पिताजी ने स्कूटर स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसकी शुरुआती, उनकी शुरुआती जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और उन्होंने किसी दुकान पे जाके वो स्कूटर रोक दिया, तो उनकी जो मतलब जो उनका अंतिम वेग था वो v माना जाता है। तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड्स इज, आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवृत्ति संख्या क्या है? कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कितने पीरियड होते हैं, कितनी संख्याएं होती है? जल्दी बताइए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी संख्या होती है? बताइए। थैंक यू बुलेट। ठीक है,
ध्यान से सुनो, तो इसके होते हैं 7, कितने होते हैं 7, कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक रंग के, एक ही रंग के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक रंग के। तो टोटल पीरियड कितने होते हैं हमारे? 7 टोटल पीरियड्स होते हैं। ठीक है, कितने? 7, 7 कितने होते हैं? नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7। ठीक है, संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीरियड इज 7 और 18 ग्रुप होते हैं। क्या बात है? ठीक है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण? द स्टिक इन द वाटर लुक्स प्रूव्ड, दिस इज ड्यू टू, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। यानी अगर पानी में कोई छड़ी डालते हैं, देखिए पानी में कोई छड़ी डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। वो क्यों टेढ़ी दिखाई देती है? ये देखिए आप यहाँ पे, ये वाला पोर्शन देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए। तो पानी में जो छड़ी डाली जाती है वो टेढ़ी दिखाई जाती है, किसकी वजह से? इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन। इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्यों? तो देखिए इसलिए, क्योंकि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सीधी नहीं जाती, टेढ़ी जाती है। जब कोई भी लाइट एक माध्यम से, जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधी नहीं जाती, टेढ़ी जाती है। जैसे ये था हवा और ये था आपका पानी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। सीधी जब जाएगी जब मीडियम सेम होगा, तो अपवर्तन के कारण से। अब अगला क्वेश्चन, हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन जो होते हैं वो किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, या एफ ब्लॉक से? जल्दी बताइए। आप सभी को पता है हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं। तो ये जो हेलोजन होते हैं ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बताइए। कोई भी झूठ दिखना चाहिए फ्रैक्शन में। बिल्कुल अमरजीत, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। हाँ जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, देखिए यहां से लेके यहां तक पी ब्लॉक होता है, यहां से लेके यहां तक क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक होता है। ये एस ब्लॉक होता है और ये एफ ब्लॉक होता है। तो हेलोजन ये रे, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हेलोजन, तो ये कहाँ आ रहे हैं? आपके पी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो किस तरह की एनर्जी कन्वर्ट करता है? बताइए। साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन लिया है जानबूझ के, 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैंने पीरियोडिक टेबल से लिए हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए, बताइए। देखिए इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। यानी पहले इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, करंट आएगा, फिर वो मोटर चलेगा। जैसे आपका पंखा हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, तो इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर वो किसमें बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, ट्रेमेंडियस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इमली का इंडिका वैज्ञानिक नाम है। आप सभी को पता है ट्रेमेंडियस इंडिका, ट्रेमेंडियस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इमली का इंडिका वैज्ञानिक नाम है, ट्रेमेंडियस इंडिका नाम है टैमरिंड का।
टैमरिंड जो होता है वो इमली को बोलता है, ट्रेमेंडियस इंडिका टैमरिंड होता है, इमली का साइंटिफिक नाम ट्रेमेंडियस इंडिका होता है, ट्रेमेंडियस इंडिका होता है। बिल्कुल सही, जनरेटर कन्वर्ट करता है सोनू लोधी। ठीक है, चलिए डायनो में भी बोल देते हैं बच्चों इसको। अब आगे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOlC2? ठीक है, CaOCl2, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, जल्दी बताइए। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कल नेक्स्ट क्लास में, एक बात बताऊंगी कल नेक्स्ट क्लास में। और वो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन रह गया है कि भाई प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, पहली बार ये बात प्रपोज किसने रखी थी, सामने किसने रखी थी और प्रूव किसने की थी, ये वाली बात हमारी रह गई है। तो ये कल बताऊंगी, और कल ब्लीचिंग पाउडर का एक नया नाम बताऊंगी जो कि एग्जाम मानता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो अब नहीं माना जाता, ये कल बताऊंगी। दूसरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज ये है कि भाई आपका जो 21 जून है, मैंने बताया था आप लोगों को, आपका 21 जून है, 21 जून को मैंने आपको सरप्राइज बता दिया था क्या है, कि 21 जून को मैं क्लासेस लेके आने वाली हूँ, ठीक है, स्पेशल क्लासेस। चलो कल मैं बात करती हूँ, सभी को भाई नमस्कार, सभी को मेरा राम राम और बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ आपसे रोज 12 बजे।